कांग्रेस पार्टी ਦੇ सांसद गुरजीत ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੁਆਰਾ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ नहीं सुन रही, इसलिए उन्हें अजिहा करना चाहिए है। हो चुका है। 500 के ऊपर किसान मर चुके हैं और उसके ऊपर एक भी शब्द सरकार ने नहीं बोला। सरकार के पास उनकी गिनती भी नहीं है और प्रधानमंत्री ने एक बार भी जिक्र नहीं किया है। 8 महीने से लोग बाहर बैठे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या है? क्या ये शर्म की बात नहीं है कि जब डिवीजन मांगे और आप वाइस वोट से पास कर दो बिल इसी राज्यसभा में? किस लिए बनाए हैं ये सब कुछ? कस्टोडियन कौन है? स्पीकर ही कस्टोडियन है। जब वाइस वोट राज्यसभा में जब बिल पास हुए थे लास्ट ईयर, जो कृषि कानून है, तो राज्यसभा में इनके पास बहुमत नहीं थी। तो ये शर्मसार तो इन्होंने शुरू किया है। अब लोग क्या करें? ये सुनते ही नहीं है। नहीं सुनेंगे तो ऐसी घटनाएं, तो फिर जैसा कोई आदमी वो तो मतलब अपने दिल की बात करेगा ही ना, कोई सुनेगा ही नहीं। पीछे से लोगों का दबाव है, आप बात नहीं कर रहे, आप बात सुनते नहीं हो। बात सुनते क्या हो कि जो संविधान कहता है वो आप मानते भी नहीं हो। संविधान कहता है कि वाइस वोट कराने जब करना चाहते हो, कोई आदमी डिवीजन मांगेगा तो उसको वोट का राइट दो। राज्यसभा में राइट क्यों नहीं दिया इन्होंने? उस समय भी सस्पेंड हुए थे हमारे सांसद। वही बातें फिर तलखी में चेंज हो जाती है। एक्शन क्या लेगी? वो तानाशाह है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन लोगों की आवाज तो नहीं बंद होगी। एक के ऊपर एक्शन ले लेगी, 2 के ऊपर ले लेगी, 10 के ऊपर ले लेगी। जाना तो चुनाव में है ना, फिर जाना तो उन लोगों के पास ही है ना। फिर कहां से इन्होंने चुन के आना है? चुनाव तो यही होंगे ना। सो ये बात कहने की है कि ये पहले तो खुद को ठीक करें, फिर किसी के ऊपर एक्शन। वही बात कहेंगे, जो भी लोग चुन के आते हैं, लोग उनको चुनते हैं और उनको लोगों की आवाज़ जो है नीचे, वो यही है कि हम एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। तो प्रताप सिंह बाजवा उनके स्पीकर बन के बात करेंगे पार्लियामेंट में आगे ऐसी, क्योंकि जब लोग पीछे हटने को मन ही नहीं है तो प्रताप सिंह बाजवा क्या कहेंगे? मैं पीछे हट जाऊंगा? कभी भी नहीं हटेंगे। सब लोग लोगों के साथ खड़े हैं, जनता द्वारा चुने हुए जनता के नुमाइंदे हैं और सब लोग ग्राउंड के लीडर हैं और उनको पता है किसान, मजदूर, ओबीसी, या कल जो बिल पास हुआ है ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस है क्या? वो किसान के ही तो सारे साथ जुड़े हुए लोग हैं। चाहे लोहार है, तरखान है, सुनार है, बजाजी का काम करता है, कंबोज है, मतलब जितने भी आप उनके धंधे की जो वजह से उनका नाम लिया जाता है, तो वो सब लोग का जो पीछे जाके देखोगे तो किसानी से ही शुरू होता है उनका जीवन। अच्छी बात है जो हर राज्य अपना सोचे, क्योंकि हो सकता है कई जात समुदाय की बात सेंटर तक नहीं पहुंचती, कभी करने में दिक्कत आ जाती है, तो राज्य पे डिपेंड कर दिया। राज्य को तो पहले भी अधिकार चाहिए। शुक्र है सरकार ने कुछ सोचा है राज्य को भी देने के लिए, नहीं तो अभी तक तो सरकार लेती रही है। राज्य को अधिकार खत्म किए। कानून भी जो कृषि कानून है वो भी सरकार सोचे तो राज्य को अधिकार दे दे कि राज्य किसी ने उसको लगाना है कृषि कानून, अपने लागू करना है या नहीं करना, अधिकार दे दी सरकार ऐसे भी। तो सरकार बड़े समय के बाद ओबीसी का ये जो फैसला राज्य को दिया, ये अच्छा फैसला। लेकिन ये शर्मसार ज्यादा नहीं है कि लोग मर रहे हैं और ये बात ही नहीं करना चाहते? इससे बड़ी शर्म क्या है? ये तो एक संसद के अंदर हुई, आज पूरे वर्ल्ड में हम शर्मसार हैं कि अन्नदाता को प्रधानमंत्री जी रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे। सबसे शर्म की बात यह है कि 500 के ऊपर डेथ हो चुकी हैं, एक जवाब देने को रेडी नहीं है, फ्लोर के ऊपर बहस करने को रेडी नहीं है, रिजर्वमेंट मोशन आते हैं खारिज कर देते हैं। तो शर्मसार की स्थिति पैदा किसने की है? किसने की है? सरकार ने की। सरकार कभी ऐसा हुआ आज तक? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश में कोई ऐसा एजिटेशन आया है जो 8-8 9-9 महीने चला?